हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ मिस कृष्णा प्रजापति एंड कर्म मोक्ष में आप सबका बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ स्वागत है। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको थैंक यू सो मच। एंड 2026 शुरू हो चुका है एंड इस साल सूर्य ग्रहण एंड चंद्र ग्रहण लगेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 2026 अगर हम एडिशन करें तो 1 नंबर आता है एंड 1 नंबर सूर्य का है। तो आज के एपिसोड में हम सूर्य के इक्लिप्स के बारे में ही बात करेंगे। 2026 में 2 ग्रहण लगेंगे, सूर्य ग्रहण, बाकी के 2 चंद्र ग्रहण होंगे। बट चंद्र ग्रहण के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस एपिसोड में हम सूर्य ग्रहण के बारे में बात करेंगे। दोनों तारीख मैंने यहाँ पे लिख दी है। एक सूर्य ग्रहण होगा 17 फेब को, दूसरा होगा 12 अगस्त को। एंड आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में दोनों ग्रहण नहीं दिखने वाले हैं तो एनर्जी इतनी इंटेंस नहीं होगी। बट 2026 अगर हम एडिशन करें तो 2 + 2 + 6 तो 1 मिलेगा, जो सूर्य का अंक है। जब भी ऐसी कोई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होती है तो उसकी थोड़ी बहुत तो इफेक्ट आती ही है, बिकॉज एनर्जी शिफ्ट होती है ऐसे इवेंट्स पर। अगर आपकी राशि लियो है, सिंह है या फिर राशि कोई भी हो, अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है, आपके हॉरोस्कोप में आपके जन्म समय का सूर्य अगर कमजोर है तो सूर्य स्वास्थ्य का कारक होता है, तो स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। एंड अगर योग कारक है सूर्य कुंडली में, जन्म कुंडली में जन्म समय का सूर्य, तो आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। एंड जो भी गवर्नमेंट फील्ड में है, गवर्नमेंट जॉब में है या सत्ता पर है, उन लोगों को भी अपने जन्म के सूर्य के हिसाब से ही रिजल्ट मिलेंगे। अगर योग कारक है तो अच्छा रहेगा एंड अगर कमज़ोर है तो रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। अब सूर्य ग्रहों के राजा है, लीडर है, तो वो दूसरों को अस्त करते हैं, वो खुद अस्त नहीं होते हैं। बट वो राहु केतु को अस्त नहीं कर पाते हैं, उल्टा राहु एंड केतु उनको ग्रहण लगाते हैं, तो सूर्यदेव के लिए बहुत पेनफुल हो जाता है ये पीरियड। राहु की अगर हम बात करें तो वो वृषभ राशि एंड मिथुन राशि में उच्च के होते हैं एंड केतु वृश्चिक राशि एंड धन राशि में उच्च के होते हैं। एंड इन दोनों को अगर स्विच किया जाए मीन्स राहु वृश्चिक राशि एंड धन में नीच के हो जाएंगे एंड केतु वृषभ राशि एंड मिथुन राशि में नीच के हो जाएंगे। इसका मतलब है कि केतु जिस राशि में उच्च के होते हैं उसमें राहु नीच के हो जाएंगे एंड राहु जिसमें उच्च के हैं उसमें केतु नीच के हो जाएंगे। एंड राहु अपने मित्र की राशि में भी अच्छा रिजल्ट देता है। उनके मित्र शनिदेव भी है तो वो मकर एंड कुंभ दोनों में ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। जो ग्रहण लगने वाले हैं, जिस दिन ग्रहण लगने वाले हैं उस दिन की डेट मैंने यहाँ लिख दी है एंड कब शुरू होगा वो भी टाइम भी लिखा है मैंने यहाँ। कौन सी उस टाइम पर कुंडली बनेगी, ये कुंडली कब की बन रही है 5:26 PM पर एंड 9:04 PM पर मीन राशि की कुंडली बन रही है। राहु मीन्स ड्रैगन हेड एंड केतु मीन्स ड्रैगन टेल। हो सकता है अदर कंट्रीज के व्यूअर्स इसे देख रहे हो, ये एपिसोड को देख रहे हो, तो हो सकता है उन्हें ये समझ में आए या ना आए, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो कर्क लग्न 5 नंबर है, सिंह राशि, केतु, मार्स अभी अस्त चल रहा है, कंबुस्ट है। यहाँ पे सन राहु एंड फॉर मर्क्यूरी विनस कंबुस्ट है, अस्त चल रहा है एंड फॉर मून सैटर्न जुपिटर। अमावस्या होगी इस दिन, कृष्ण पक्ष होगा एंड ये कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष क्या होता है, तो अमास के दूसरे दिन को अगर पहला काउंट करें तो उस दिन से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष
कहलाता है जब चंद्र बढ़ता है। एंड पूर्णिमा के बाद चंद्र कम होना शुरू होता है एंड अमास आती है। उस वक्त का जो समय है 15 दिन का समय, उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है, अंधेरा कहा जाता है एंड शुक्ल पक्ष को उजाला कहा जाता है। जब भी ग्रहण लगता है तब सूर्य एंड राहु एक ही राशि में इस तरह से रहते हैं। यहाँ पे कुंभ राशि है, कुंभ में सूर्य भी है एंड राहु भी है, तो इस तरह से युति बनती है, तो उसको कुंडली में ग्रहण दोष लगा है ऐसे कहते हैं, ऐसे कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई भी स्टार हो उसकी सप्तम दृष्टि होती है, मीन्स 7 दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है। 7 टाइप्स की नहीं, 7वीं दृष्टि, ओनली 7, 7वीं दृष्टि होती है। 1 2 3 4 5 6 7, तो राहु यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है बट सूर्य पर नहीं। तो इस दिन जो ग्रहण लगने वाला है उसमें राहु की दृष्टि सीधी सूर्य पर नहीं आने वाली है एंड राहु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि एंड नवम दृष्टि होती है। 5 7 एंड 9, 1 2 3 4 5, यहाँ पे राहु की पंचम दृष्टि है, मंगल पर, सूर्य पर नहीं। जब भी कुंडली में ग्रहण दोष लगता है तो युति भी देखी जाती है एंड दृष्टि भी काम करते हैं। अगर सूर्य यहाँ पे होता तो यहाँ पे ग्रहण दोष कंसीडर कर सकते थे, पर यहाँ पे नहीं किया जा सकता बिकॉज राहु की दृष्टि सूर्य पर है ही नहीं। बट राहु की 5वीं दृष्टि उसके एकदम पास में सूर्य है, इसीलिए इस दिन ग्रहण लगेगा। तो आज हम जानेंगे 1 to 12 लग्नों में सूर्य एंड राहु की युति किस तरह से रिजल्ट देती है। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, आप 80 इयर्स के हो या 60 इयर्स के या फिर 50 इयर्स के, 25 इयर्स के या फिर न्यू बॉर्न बेबी है, ग्रहण लगने के बाद बॉर्न हुए हैं या ग्रहण के टाइम पे बॉर्न हुए हैं, उनकी कुंडली में अगर इस तरह से सूर्य राहु का ग्रहण दोष लगा है तो सूर्य एंड राहु कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे या नेगेटिव रिजल्ट देंगे परमानेंटली। इसके बाद आपको किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी कुंडली में सूर्य कैसा है एंड राहु किस तरह से है। तो आज हम 1 to 12 लग्नों में सूर्य एंड राहु की युति कैसे रिजल्ट देती है उसके बारे में जानेंगे। आई एम नॉट ब्लशिंग, मेरे चीक्स पिंक कलर के हो रहे हैं। आई कैंट टॉलरेट एसी एंड विंटर। सबसे पहले विंटर मेरा आता है, सबके बाद विंटर मेरा जाता है। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, थोड़ी इधर उधर की बातें करनी चाहिए, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, थोड़ा फन मिल जाता है। एंड हेयर पे मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे कैप तो चाहिए ही हेयर पर। कर्ली बेबी बाउंसी हेयर एंड कैप, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। सी, बहुत अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। एंड जून में जब बारिश होने वाली होती है तब बहुत गर्मी लगती है, उस टाइम पर ही मैं एसी ऑन करती हूँ, अदरवाइज एसी ऑन नहीं करती। तो आइए शुरू करते हैं 1 to 12 लग्नों में सूर्य एंड राहु का कंजंक्शन कैसा रिजल्ट देगा। यहाँ पर हमारे पास मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक का चार्ट है। 12 लग्नों में हम सूर्य एंड राहु का कंजंक्शन देखेंगे। तो शुरू करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न मंगल का है, मंगल इसका स्वामी ग्रह हुआ। मेष लग्न में सूर्य योग कारक होते हैं, इसलिए वो पॉजिटिव हैं। एंड DH इट मीन्स ड्रैगन हेड, मतलब कि राहु। जहाँ पर मैंने DH लिखा है वहाँ पर मैं राहु ही बोलूँगी। मैं
DH नहीं बोलूँगी या ड्रैगन हेड नहीं बोलूँगी, मैं राहु ही बोलूँगी। आपको समझ लेना है, राहु मीन्स ड्रैगन हेड। तो ड्रैगन हेड राहु यहाँ पे नेगेटिव बनता है बिकॉज फर्स्ट लिखा है उसका स्वामी ग्रह मंगल है, मंगल के शत्रु है राहु, इसीलिए राहु यहाँ पर मारक है। राहु नेगेटिव है मतलब कि मारक है। जहाँ पर राहु नेगेटिव बताऊंगी वहाँ पे राहु मारक ही होगा एंड उस घर के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें कमी आएगी। जैसे ये फर्स्ट हाउस है, स्वास्थ्य का है, रूप गुण का है, ज्ञान भी देखा जाता है बिकॉज ये हमारे हेड का मस्तिष्क का स्थान है। तो आत्मविश्वास भी देखा जाता है। हमारा शारीरिक बल कैसा होगा ये भी ये स्थान से देखा जाता है। हमारी बॉडी, हमारा देह कैसा होगा, हमारे पूर्व कर्म कैसे होंगे, ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जाएगी। एंड स्वास्थ्य का कारक तो सूर्य है, इसलिए स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा। एंड आत्मविश्वास, आत्मबल का कारक, कॉन्फिडेंस का कारक भी सूर्य है। तो ये चीज़ों में भी कभी कभी कमी आ सकती है अगर राहु यहाँ पे नेगेटिव है। आत्मविश्वास कभी कभी कमज़ोर भी पड़ सकता है राहु यहाँ होने की वजह से। तो राहु यहाँ पे मारक है एंड सूर्य यहाँ पर पॉजिटिव है। नेक्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस दोनों पॉजिटिव है बिकॉज यहाँ पे भी दोनों पॉजिटिव है। राहु इन दोनों के मित्र होते हैं। वृषभ राशि एंड मिथुन राशि वो उनकी उच्च राशि है, इसलिए ये दोनों जगह वो पॉजिटिव है। सूर्य भी पॉजिटिव है, यहाँ पे सूर्य पॉजिटिव है बट राहु यहाँ नेगेटिव है बिकॉज ये चंद्रमा है एंड चंद्रमा के वो शत्रु है। तो यहाँ राहु नेगेटिव है एंड इस घर के रिलेटेड जो भी फील्ड है, जैसे यहाँ से ये स्थान माता का है, मैटरनल जो भी रिलेटिव्स हैं उसका है, मिल्कत का है, जमीन का होता है, सुख शांति, चारित्र का वो है, चारित्र का है, वाहन का है, वाहन व्हीकल का होता है, वाहन मीन्स व्हीकल का स्थान है। ये स्थान से हृदय को देखा जाता है, कितना दया भाव है वो देखा जाता है। दाम्पत्य जीवन भी यहाँ से देखा जाता है। बाग बगीचे, फार्म, घर एंड ये स्थान जमीन का है तो जमीन से जुड़े रहेंगे या जमीन से दूर रहेंगे, इसको भी दर्शाता है। तो इसके रिलेटेड चीज़ें में कमी आएगी अगर राहु यहाँ नेगेटिव है। नेक्स्ट है फिफ्थ हाउस, यहाँ पे सूर्य पॉजिटिव हुआ बिकॉज ये स्थान सूर्य के लिए बहुत अच्छा है। मेष लग्न में योग कारक माना गया है एंड राहु नेगेटिव है। राहु यहाँ पे पितृदोष का कारक माना गया है बिकॉज ये स्थान ये पिता का है और पिता से भवत भवम एक रूल आता है एस्ट्रोलॉजी में, उससे देखें तो 9वां से 9वां स्थान ये हुआ। तो ये डीपली पितृ कैसे होंगे वो देखा जाता है, इसलिए ये स्थान में अगर राहु सिंह का हो गया तो पितृदोष का कारक बन जाता है। तो यहाँ राहु बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देता है एंड इसके रिलेटेड चीज़ें हैं। ये विद्याभ्यास के लिए विद्याभ्यास का स्थान है, संतान का है, वाणी बुद्धि का स्थान है, थॉट्स का भी स्थान है। ये जुआ जो खेलते हैं वो सत्पुरुषों का स्थान है। संतान में पुत्र होगा या पुत्री उसका स्थान है। गर्भाशय का स्थान है, लॉटरी का, खेल कूद को भी देखा जाता है, शौक कैसे होंगे वो भी देखा जाता है। एंड इस स्थान में अगर राहु हो तो जो भी चीज़ें मैंने बताई उसके रिलेटेड कमी आती है। ये स्थान रोग एंड शत्रु का स्थान है। यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य मेष लग्न में तो योग कारक है बट ये स्थान सूर्य के लिए अच्छा नहीं है। तो सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, सूर्य यहाँ पे बैठ जाएंगे तो सूर्य यहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं। एंड
राहु यहाँ पर पॉजिटिव है बिकॉज वो उच्च के हो जाते हैं। ये जो मैंने लिखा है वो आप डाउट मत करना, मैं एक्सप्लेनेशन में ही आपको ये समझा दूंगी बिकॉज ये जो लिखा है मैंने अपने लिए लिखा है कि कुछ मैं एक्सप्लेन करना आपको भूल न जाऊँ। ओके, तो नेक्स्ट है तुला राशि, शुक्र की राशि है। इस राशि में सन नेगेटिव हो जाते हैं एंड राहु पॉजिटिव रहते हैं बिकॉज शुक्र मालिक है, तो शुक्र उनके फ्रेंड है। राहु इसमें पॉजिटिव है बट सूर्य नेगेटिव बन जाते हैं। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, ये रूल्स है, इसीलिए सूर्य यहाँ इस राशि में नेगेटिव बनते हैं। बट शुक्र अगर साथ में हो, मतलब कि ये 7 लिखा है उसका मालिक है शुक्र, अगर शुक्र यहाँ पे हो तो सूर्य का नीच भंग हो जाता है, तो सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। शुक्र यहाँ पर है तो यहाँ से 7वीं दृष्टि करेगा। 7वीं डेट मीन्स 7 टाइप्स नहीं, ओनली 1, 7वीं। तो 7वीं दृष्टि यहाँ पे करता है शुक्र। उस टाइम पर भी सूर्य का नीच भंग हो जाता है, तो सूर्य अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। अब शुक्र जब भी सूर्य के पास होते हैं तो कभी कभी अस्त होते हैं, तो आपको देखना है यहाँ पे शुक्र अस्त है। अगर शुक्र यहाँ पर है एंड अस्त है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज शुक्र तुला राशि का मालिक है एंड इसीलिए शुक्र सूर्य का नीच भंग करेगा। अगर शुक्र यहाँ है तो अस्त का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज शुक्र सूर्य से इतने हाउसेस दूर है, तो अस्त का कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए अगर शुक्र यहाँ है तो यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि 7वें स्थान पर अपनी खुद की राशि पे डालेंगे, इसीलिए वो सन को नीच भंग कर देंगे, तो सूर्य के बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, सूर्य हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। ये स्थान सूर्य के लिए अच्छा नहीं है एंड राहु के लिए भी अच्छा नहीं है बिकॉज वो वृश्चिक का बन जाता है। वृश्चिक एंड धन का राहु नेगेटिव ही होता है, इसलिए DH ड्रैगन हेड यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ सूर्य भी नेगेटिव है बिकॉज सूर्य योग कारक है। ये त्रिक स्थान है, इन तीनों स्थान में योग कारक सूर्य होकर अगर बैठेगा तो वो नेगेटिव ही बन जाते हैं, तो सूर्य यहाँ पर नेगेटिव है एंड सूर्य यहाँ पर पॉजिटिव है, राहु नेगेटिव है। सूर्य एंड राहु दोनों यहाँ पर पॉजिटिव है बिकॉज सूर्य योग कारक है एंड ये केंद्र स्थान हो गया, तो केंद्र में योग कारक ग्रह का बैठना बहुत अति शुभ स्थिति माना गया है। एंड राहु शनि के मित्र है, यहाँ पर 10 लिखा है एंड 11 लिखा है, उनके स्वामी ये राशियों के स्वामी शनि होते हैं एंड शनि राहु के मित्र है, राहु शनि के मित्र है, तो मित्र की राशि में राहु पॉजिटिव ही रहेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। सूर्य यहाँ पे योग कारक रहेंगे एंड सूर्य एंड राहु दोनों यहाँ पर नेगेटिव रहेंगे। तो अब यहाँ पर नेगेटिव राहु है, तो ये स्थान है रोग शत्रु का प्रभाव कैसा रहेगा, क्रोध, असत्य, दुख, परिश्रम, दैत्य, ईर्षा, मामा मासी का है, नौकर का, जो आपके घर में पेड़ करके रह रहे हैं उन लोगों का है। ये स्थान से पेट को देखा जाता है, आंत को देखा जाता है, अन्न कैसे होंगे वो भी देखा जाता है, तो इन सब के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर राहु यहाँ पर नेगेटिव है। राहु यहाँ नेगेटिव है तो आयुष्य, मृत्यु, बीमारियाँ, स्वार्थ, चिंता, विदेश जाना, पुरातत्व की जो भी चीज़ें हैं मतलब खजाना, जमीन में गड़ी हुई चीज़ें, चतुरता देखी जाती है, डेप्थ यहाँ से भी देखा जाता है, भाई के शत्रु कौन कौन हैं वो भी यहाँ से देखे जाते हैं, जहर यहाँ से देखा जाता है, पराजय देखा जाता है, सुसाइड देखा जाता है, यहाँ से शस्त्र क्रिया देखी जाती है, गुप्त भाग का ये स्थान है।
तो अगर राहु यहाँ है नेगेटिव, सूर्य नेगेटिव है, तो इसके रिलेटेड जो मैंने चीज़ें बताई उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कमी आ सकती है। ये स्थान है परोपकार का, न्याय का, भाग्य का, ये धर्म का स्थान है। ईश्वर का बल कितना है वो दिखा जाता है, ईश्वर आपको कितनी हेल्प करते हैं। भाग्य का स्थान, तीर्थ यात्रा, नियम कायदे, शुभ कार्य, शुभ कर्म, थाई का स्थान है, कोई भी रिलीजियंस की रिचुअल का स्थान है। गुरु मीन्स मेंटर यहाँ से देखा जाता है। तो अगर मारक ग्रह यहाँ पर है, नेगेटिव ग्रह यहाँ पे है, तो इसके रिलेटेड, ये स्थान के रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने बताई उसमें कमी आ सकती है। ये स्थान है जेल का, ये स्थान है व्यय का। जेल में जाते हैं तो जिंदगी का व्यय होना ही है, तो ये जेल का भी है, व्यय का है, बंधन का है। जेल अवस्था मीन्स बंधन अवस्था, तो ये बंधन का है। खर्च का स्थान है, हानि का स्थान है, विदेश का स्थान है, ये मोक्ष का स्थान है। बाहर की तरफ कैसे रिलेशन रहेंगे सबसे, उसका स्थान है। कमजोरी का स्थान है। कंजूस कितने हैं वो इस स्थान से देखा जाता है, इंसान कंजूस है कि नहीं। इसको इस तरह समझना है, फॉर एग्जाम्पल कंजूस है तो कंजूसाई में कोई कमी नहीं आएगी। अगर नेगेटिव ग्रह हुआ है तो कंजूस होगा। ये स्थान शयन सुख का है, ये स्थान लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है एंड फीट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर नेगेटिव ग्रह यहाँ पर है तो इसके रिलेटेड जो भी ये स्थान के रिलेटेड चीज़ें मैंने बताई उसमें कमी आएगी। जो बाकी के स्थान है उसके रिलेटेड चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं, तो वो सबसे पहले बता देती हूँ, तो आपको समझने में आसानी होगी। जिनका भी वृषभ लग्न है या मिथुन लग्न है या कर्क लग्न है, तो आगे के लग्नों में आपको काम आएगा। इसलिए यहाँ पे 12 हाउसेस के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट हाउस को हमने देख लिया। सेकंड हाउस होता है कुटुंब का, सेकंड हाउस फैमिली का होता है। आश्रय जिनको हम देते हैं, आश्रित, जो डिपेंडेंस जिनको कहा जाए, डिपेंडेंस आश्रित, उनका स्थान है। फ्रेंड का है, धन का है, ये भी बंधन को दर्शाता है बिकॉज ये मोह का स्थान है, मोह से बंधे हुए लोग, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। राइट आई का स्थान है। कुल, आपका कुल देखा जाता है। मुख, अन्न, खान पान यहाँ से देखा जाता है। थर्ड है भाई, छोटे भाई की है, छोटा भाई देखा जाता है। ये स्थान से बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, यहाँ से छोटे भाई बहन देखे जाते हैं। फ्रेंड के लिए भी देखा जाता है। पुरुषार्थ का स्थान है। साहस कितना होगा आप में, पराक्रम करने की शक्ति, ताकत कितनी होगी, पैशनेट कितने, धैर्य कितना होगा, अभिमान, हिम्मत। रिलेटिव्स, नेबर, नौकर, राइट शोल्डर्स, गला एंड राइट ईयर, ये स्थान से देखे जाते हैं। नेक्स्ट, ये तीनों डन हो गया है। यहाँ अगर कोई ग्रह नेगेटिव है तो इसके रिलेटेड चीज़ें हैं। हस्बैंड वाइफ, लग्न का स्थान, लग्न के रिलेटेड चीज़ें देखी जाती है। विवाह, प्रणय, प्रेम, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, भोग, भागीदारी, इनकम, कला, फैमिली में कला होगा तो, स्वास्थ्य, अडॉप्टेड चाइल्ड, पेडू एंड मिसिंग, कोई भी मिसिंग चीज़, एंड कोर्ट कचहरी यहाँ से देखी जाती है। नेक्स्ट, दोनों डन। ये हाउस कर्म का है, 10th हाउस कर्म का है। नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय, पिता का है, प्रतिष्ठा का है।
विजय का है, सत्ता का, गर्व का, बिजनेस में प्रगति का, बिजनेस में सक्सेस का, राजकीय लाभ का, औषधि, मंत्र सिद्धि, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा एंड नी, जो नी पेन होते हैं वो नी, तो ये इसके रिलेटेड हाउस है। नेक्स्ट ये लाभ भुवन है, इनकम देखी जाती है, धन कितना होगा, इंसान को लोभ कितना है वो यहाँ से देखा जाता है। आश्रयदाता, अगर आप किसी को आश्रय देते हो तो आप आश्रयदाता हुए, तो आश्रयदाता यहाँ से देखा जाता है। बड़े भाई बहन यहाँ से देखे जाते हैं। फ्रेंड, होप, इच्छाएं, लेग्स एंड लेफ्ट ईयर एंड लेफ्ट शोल्डर 11th हाउस से देखे जाते हैं। एंड नेक्स्ट इट इज डन। वृषभ लग्न दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव दोनों, राहु नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, सूर्य नेगेटिव, राहु पॉजिटिव, बिकॉज राहु तुला का पॉजिटिव है एंड सूर्य नीच का हो जाता है। अगर यहाँ पर शुक्र है तो नीच भंग होगा पर लग्न दोष हो जाएगा, बिकॉज लग्नेश का त्रिक भाव में बैठना वो लग्न दोष बनाता है। तो ये रूल्स आपको सब में याद रखने हैं। जहाँ पर 7 आएगा वहाँ सन होगा और सन नीच का ही होगा, इसीलिए नेगेटिव होगा। 12 लग्नों की बात कर रही हूँ। एंड अगर 7 का स्वामी शुक्र वहाँ पे है एंड अगर शुक्र की 7वीं दृष्टि यहाँ पे, शुक्र यहाँ पे होगा और 7वीं दृष्टि यहाँ से आपको 7 काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पर यहाँ पर शुक्र होना चाहिए। तो शुक्र की दृष्टि यहाँ पे आएगी तो नीच भंग करेंगे ही। ये रूल्स है 12 लग्नों के लिए। एंड ये भी है एंड ये भी रूल्स है कि 8 और 9 आएगा वहाँ राहु नेगेटिव ही हो जाएंगे। एंड यहाँ पे सूर्य पॉजिटिव है, यहाँ सूर्य नेगेटिव है, बिकॉज सूर्य का त्रिक भाव में बैठना अच्छी बात नहीं है, इसलिए सूर्य नेगेटिव हुआ। मकर राशि एंड कुंभ राशि दोनों में राहु एंड सूर्य पॉजिटिव है। मीन राशि में राहु नेगेटिव है, बिकॉज गुरु उनके शत्रु की राशि है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव है। बट सूर्य यहाँ पॉजिटिव है, बिकॉज सूर्य अपने मित्र गुरु की राशि में है। गुरु की राशि धन राशि भी गुरु की राशि है, तो यहाँ क्यों सूर्य नेगेटिव है? तो सूर्य योग कारक हुआ। ये लग्न में योग कारक है ऐसा नहीं, सूर्य को एक ही राशि मिली है, इसलिए अच्छे स्थान का मालिक हुआ। अच्छे स्थान का मालिक होकर ऐसे स्थान में बैठे तो वो नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे, इसीलिए गुरु की राशि यहाँ पर है फिर भी वो नेगेटिव ही है। गुरु की राशि यहाँ है, सूर्य यहाँ पॉजिटिव है। वृषभ लग्न में जहाँ पर राहु एंड सूर्य नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं उसके रिलेटेड हाउसेस क्या है मैंने आपको आगे बता दिया है, तो उसके रिलेटेड चीज़ों में कमी आ सकती है। नेक्स्ट मिथुन लग्न दोनों पॉजिटिव है, बिकॉज बुध मर्क्यूरी दोनों के फ्रेंड है, राहु के भी फ्रेंड है, सूर्य के भी फ्रेंड है। सेकेंड हाउस राहु नेगेटिव सूर्य पॉजिटिव, थर्ड हाउस सूर्य पॉजिटिव राहु नेगेटिव, फोर्थ हाउस बोथ आर पॉजिटिव, सूर्य नीच होंगे इसलिए नेगेटिव रिजल्ट देंगे, राहु पॉजिटिव। अब राहु यहाँ पितृदोष नहीं करेंगे बिकॉज वो तुला के हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ हाउस राहु नेगेटिव, 8 और 9 में राहु नेगेटिव ही होंगे। सूर्य यहाँ नेगेटिव होंगे बिकॉज ये स्थान है ज़्यादा मेहनत का है, ये सम भाव है और सम भाव को त्रिक भाव मिला, इसलिए सूर्य यहाँ नेगेटिव। सूर्य यहाँ पॉजिटिव अपने मित्र की राशि के हैं। 10 और 11 दोनों में राहु पॉजिटिव सूर्य नेगेटिव, बिकॉज अगेन सूर्य को ये अच्छा स्थान नहीं है, सम स्थान है एंड ये त्रिक भाव है। यहाँ पे सूर्य का बैठना नेगेटिव रिजल्ट सूर्य का
राहु एंड सूर्य दोनों यहाँ पॉजिटिव, राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव, बिकॉज मीन राशि उसके मित्र गुरु की राशि है इसलिए पॉजिटिव। राहु नेगेटिव, मंगल की राशि है, सूर्य पॉजिटिव, बिकॉज सूर्य यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, मेष के सूर्य उच्च के होते हैं। 12 हाउस, राहु पॉजिटिव, सूर्य नेगेटिव, बिकॉज ये सम स्थान है, ये स्त्रीक स्थान है, तो सूर्य नेगेटिव रिजल्ट देंगे यहाँ पर। मिथुन लग्न में जहाँ सूर्य नेगेटिव है एंड राहु नेगेटिव है, तो वो हाउसेस के रिलेटेड मैंने आपको आगे चीज़ें बताई, वो चीज़ में कमी आ सकती है। कर्क लग्न, राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव, राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, सूर्य नेगेटिव। तुला का अगेन शुक्र यहाँ है तो नीच भंग हो जाएगा, तो सूर्य अच्छा रिजल्ट देंगे। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव, राहु पॉजिटिव, सूर्य नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, सूर्य नेगेटिव, राहु पॉजिटिव, राहु नेगेटिव, बिकॉज ये उसके एनिमी की राशि है, ये उसके एनिमी की राशि है, गुरु उसका शत्रु है, राहु का शत्रु है गुरु, इसलिए राहु यहाँ नेगेटिव। अगेन मंगल शत्रु है राहु का, इसलिए राहु यहाँ नेगेटिव। सूर्य यहाँ पॉजिटिव, बिकॉज मेष के सूर्य उच्च के हो जाते हैं इसलिए पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। राहु पॉजिटिव, सूर्य नेगेटिव। एंड जहाँ पर सूर्य एंड राहु नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, वो घर के रिलेटेड आगे चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसमें कमी आ सकती है। सिंह लग्न, राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव, बिकॉज लग्नेश है, दोनों पॉजिटिव। सूर्य नेगेटिव लग्नेश होकर नीच के बन जाएंगे, एंड अगर यहाँ पे शुक्र है तो नीच भंग हो जाएगा। राहु पॉजिटिव, राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव, राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव। अगर सूर्य यहाँ पे बैठ जाते हैं तो वो लग्न दोष बन जाएगा। सूर्य लग्नेश है, ये स्थानों में बैठेंगे तो वो लग्न दोष बनाएंगे, यहाँ पे भी लग्न दोष बनेगा अगर सूर्य यहाँ पर है तो। सूर्य यहाँ पे लग्न दोष बनाएंगे इसलिए नेगेटिव। राहु पॉजिटिव, राहु एंड सूर्य दोनों पॉजिटिव। सूर्य यहाँ पर अगर बैठे हैं तो वो लग्नेश है, लग्नेश हमेशा योग कारक ही रहते हैं इसलिए अच्छे ही रिजल्ट देंगे। सूर्य यहाँ पॉजिटिव है। सूर्य अगर लग्नेश बनकर त्रिक भाव में बैठे तो उनकी योग कारकता समाप्त हो जाती है, बट ये मजबूत स्थान में बैठेंगे, केंद्र का स्थान मजबूत होता है तो यहाँ पे बैठेंगे तो वो योग कारक ही रहेगा। राहु पॉजिटिव, सूर्य पॉजिटिव, सूर्य एंड राहु दोनों नेगेटिव। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव, लग्नेश होकर मेष के उच्च के अगर सूर्य यहाँ पे है तो बहुत ही बढ़िया बात है। दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव। सिंह लग्न के 12 स्थान में जहाँ राहु नेगेटिव है, जहाँ सूर्य नेगेटिव है, उस हाउस के रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने आगे बताई हैं वो सब चीज़ में कमी आ सकती है अगर राहु एंड सूर्य नेगेटिव है। नेक्स्ट कन्या लग्न, दोनों पॉजिटिव, सूर्य नेगेटिव, नीच हो जाते हैं। राहु पॉजिटिव, राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव, राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। सूर्य क्यों पॉजिटिव हुए? बिकॉज त्रिक भाव का स्वामी होकर त्रिक भाव में ही बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है, इसलिए सूर्य यहाँ के स्वामी होकर यहाँ पर अगर बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। विपरीत राजयोग में आ जाएंगे सूर्य ये स्थान में, एंड इसीलिए विपरीत का मतलब ही होता है बहुत मेहनत करा के मिलने वाली सक्सेस। तो सक्सेस मिलेगी पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। सूर्य विपरीत राजयोग का रिजल्ट तब देगा जब लग्नेश मजबूत हो। अगर लग्नेश बुध मजबूत नहीं है तो सूर्य विपरीत राजयोग का रिजल्ट नहीं दे सकता।
ऐसी कंडीशन में सूर्य यहाँ पॉजिटिव नहीं, सूर्य यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देंगे। सेम चीज़ें यहाँ पे भी लागू होती है, यहाँ पे भी लागू होती है। राहु पॉजिटिव है बिकॉज 11 मीन्स शनि स्वामी हुआ एंड शनि के वो मित्र है, इसलिए पॉजिटिव। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव। अगेन अभी बताया मैंने कि सूर्य विपरीत राजयोग में आ गए तो पॉजिटिव। राहु नेगेटिव बिकॉज मंगल उनका शत्रु है। दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव एंड सूर्य विपरीत राजयोग में, इसलिए पॉजिटिव बिकॉज स्वग्रही हो रहे हैं। राहु नेगेटिव। तो कन्या लग्न में जहाँ पर राहु नेगेटिव है या सूर्य नेगेटिव है, उस घर के रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आगे बताई है। वो घर के रिलेटेड चीज़ों में कमी आ सकती है अगर सूर्य एंड राहु वो हाउसेस में नेगेटिव होकर बैठे हैं। नेक्स्ट तुला लग्न। तुला लग्न राहु पॉजिटिव। तुला लग्न के स्वामी हुए शुक्र, शुक्र उनके मित्र है इसलिए पॉजिटिव। सूर्य तुला का हुआ इसीलिए नेगेटिव, बट यहाँ पे शुक्र है तो पॉजिटिव हो जाएंगे एंड शुक्र यहाँ से यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं तब भी पॉजिटिव हो जाएंगे। बट अगर ऐसा नहीं है तो सूर्य नेगेटिव रिजल्ट देंगे बिकॉज नीच हो जाते हैं। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव। सूर्य नेगेटिव, राहु पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव। तुला लग्न के हाउसेस में जहाँ सूर्य नेगेटिव या राहु नेगेटिव हो रहे हैं उस स्थान के रिलेटेड चीज़ें मैंने बताई हैं आगे, तो वो हाउस के रिलेटेड चीज़ों में कमी आ सकती है। वृश्चिक लग्न। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव। बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव। सूर्य उच्च के हो जाते हैं तो वो हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव मिक्स रिजल्ट दें बिकॉज सूर्य का ये स्थान अच्छा नहीं है, पर सूर्य मेष राशि में उच्च के हैं तो मिक्स रिजल्ट दे सकते हैं। राहु नेगेटिव, बोथ आर पॉजिटिव। राहु पॉजिटिव, सूर्य नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, मिक्स रिजल्ट दे सकते हैं। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। सूर्य नीच के नेगेटिव हो जाएंगे, राहु पॉजिटिव। जहाँ पर राहु एंड सूर्य नेगेटिव आ रहे हैं वो हाउसेस के रिलेटेड मैंने आगे चीज़ें बताई हैं, वो चीज़ों में कमी आ सकती है। अगर राहु या सूर्य रिलेटेड हाउस में अगर नेगेटिव हो रहे हैं तो धन लग्न। राहु नेगेटिव, राहु एंड सूर्य दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव। राहु पॉजिटिव, सूर्य अगेन नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, दोनों पॉजिटिव। राहु नेगेटिव, सूर्य नेगेटिव। सूर्य पॉजिटिव, राहु फिर से ये स्थान पितृ का है, पिता का है। राहु अगर सिंह राशि का यहाँ पर है तो वो पितृदोष क्रिएट करता है बिकॉज ये पितृ का स्थान है, पिता का स्थान है। दोनों पॉजिटिव। सूर्य नीच का नेगेटिव, राहु पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव। धन लग्न में जहाँ राहु या सूर्य नेगेटिव आ रहे हैं उसके रिलेटेड हाउसेस की चीज़ें मैंने आगे बताई हैं, वो चीज़ों में कमी आ सकती है। मकर लग्न, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव। राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। राहु पॉजिटिव, सूर्य पॉजिटिव है बिकॉज विपरीत राजयोग में आ रहे हैं, वो त्रिक भाव के स्वामी होकर त्रिक भाव में बैठे हैं इसलिए विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग शब्द से ही पता चलता है, बहुत मेहनत कराने के बाद सक्सेस दिलाता है। बट विपरीत राजयोग में तब आएंगे जब लग्नेश डेट मीन्स शनि मजबूत होंगे,
विपरीत राजयोग के लिए लग्नेश बहुत मजबूत होने चाहिए, तो ही सूर्य विपरीत राजयोग में आ सकते हैं। राहु नेगेटिव सूर्य पॉजिटिव, राहु नेगेटिव सूर्य पॉजिटिव। अगेन विपरीत राजयोग तभी बनेगा जब लग्नेश मजबूत होंगे। दोनों पॉजिटिव, सूर्य नेगेटिव नीच के हो जाते हैं, राहु पॉजिटिव, राहु नेगेटिव, सूर्य पॉजिटिव, राहु नेगेटिव एंड सूर्य पॉजिटिव, बिकॉज विपरीत राजयोग में आ रहे हैं। एंड विपरीत राजयोग में तब आते हैं जब लग्नेश मजबूत हो। मकर लग्न में जहाँ नेगेटिव राहु या सूर्य दिखाई दे रहे हैं, उस रिलेटेड हाउसेस की चीज़ें मैंने आगे बताई हैं, वो चीज़ों में कमी आ सकती है। कुंभ लग्न दोनों पॉजिटिव, राहु नेगेटिव सूर्य पॉजिटिव, राहु नेगेटिव सूर्य पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, राहु नेगेटिव सूर्य पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, सूर्य नीच के इसलिए नेगेटिव, राहु पॉजिटिव, राहु नेगेटिव सूर्य पॉजिटिव, राहु नेगेटिव सूर्य पॉजिटिव, राहु पॉजिटिव सूर्य नेगेटिव। जहाँ सूर्य एंड राहु नेगेटिव मिल रहे हैं, वो स्थान के रिलेटेड चीज़ें मैंने आगे बताई हैं, वो चीज़ के रिलेटेड कमी आ सकती है। मीन लग्न राहु नेगेटिव सूर्य पॉजिटिव, राहु नेगेटिव सूर्य पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, राहु नेगेटिव सूर्य पॉजिटिव, राहु नेगेटिव सूर्य पॉजिटिव, बिकॉज विपरीत राजयोग में आ रहे हैं। सूर्य त्रिक भाव के स्वामी होकर त्रिक भाव में ही अगर बैठते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत शब्द से ही पता चलता है कि बहुत मेहनत करने के बाद सक्सेस मिलती है। एंड विपरीत राजयोग में तब आएंगे जब लग्नेश मजबूत होगा। अगर लग्नेश गुरु मजबूत नहीं है तो सूर्य यहाँ या यहाँ रह के भी वो विपरीत राजयोग में नहीं आएंगे, तो वो नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे। दोनों पॉजिटिव, राहु पॉजिटिव सूर्य नेगेटिव, तुला के हो गए। राहु नेगेटिव सूर्य पॉजिटिव, राहु नेगेटिव सूर्य पॉजिटिव, राहु पॉजिटिव सूर्य नेगेटिव हो जाएंगे, बिकॉज ये स्थान अच्छा नहीं है एंड ये स्थान भी अच्छा नहीं है। सम है स्थान, सम एंड त्रिक, इसलिए सूर्य नेगेटिव हो जाएंगे। राहु पॉजिटिव एंड सूर्य अगर यहाँ है तो विपरीत राजयोग में है तो पॉजिटिव बन जाएंगे। अगर लग्नेश गुरु की स्थिति कुंडली में अच्छी है, अदरवाइज फिर से सूर्य विपरीत राजयोग में होने के बावजूद भी नेगेटिव रिजल्ट देंगे अगर लग्नेश मजबूत नहीं है तो जहाँ सूर्य एंड राहु जो हाउसेस में नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, उस हाउसेस के रिलेटेड चीज़ें मैंने आगे बताई हैं, वो रिलेटेड चीज़ें में कमी आ सकती है। तो 1 to 12 लग्नों में कन्या लग्न, मकर लग्न एंड मीन लग्न, ये तीनों लग्न में सूर्य त्रिक भाव के स्वामी होते हैं। इसलिए ये लग्न वाले या जिनकी भी ये राशियां हैं, उनको सूर्य ग्रहण की नेगेटिव इफेक्ट हो सकती है। उनको अपने स्वास्थ्य का, मान सम्मान का ख्याल रखना पड़ेगा। एंड विपरीत राजयोग बन रहा है, बट अगर लग्नेश की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है तो बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एंड सूर्य स्वास्थ्य का कारक है, तो स्वास्थ्य के रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। गर्मी लगना, ज़्यादा एसिडिटी, पित्त से परेशानी हो सकती है। अब सूर्य की बात करें या राहु की या कोई भी ग्रह की, अगर वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है उसका मतलब है वो मारक है। एंड जो भी ग्रह मारक है उसका दान किया जाता है। एंड अगर कुछ न समझ में आए तो बीज मंत्र कर सकते हैं, ग्रह के रिलेटेड मेडिटेशन कर सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, आपके धर्म के हिसाब से जो भी आपका धर्म पुस्तक है वो पढ़ सकते हैं। एंड राहु की रेमेडी देखें तो सूर्यास्त के बाद ही शनिवार को करना चाहिए दान। मछली को आटे की लोई, नमक, शुगर डालकर खिलाए। मछली रात में अवेलेबल है तो ठीक है,
अगर नहीं अवेलेबल है तो शनिवार को दिन में भी आप खिला सकते हैं। मैं मॉर्निंग में ही खिलाती हूँ शनिवार को। एंड छाया दान कर सकते हैं। लोहे के बर्तन में तेल डालकर अपना चेहरा देखकर दान कीजिए। एंड ये शनि का भी उपाय है, तो कुंडली में देख लेना चाहिए। अगर शनि योग कारक है तो शनि की योग कारकता में कमी ना आ जाए। एंड अगर आप राहु को ध्यान में रखकर प्रे करके अगर दान करते हो तो कोई कमी नहीं आएगी शनि के योग कारकता में। राहु के मंत्र कर सकते हैं। अगर राहु नेगेटिव है कुंडली में तो शनिवार को शुरू करें। सूर्यास्त के बाद एवरीडे करना है 108 टाइम्स ओम राम राहवे नमः। एंड अगर आपका सूर्य लग्नेश है तो लग्नेश का दान कभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको मंत्र करने चाहिए अगर सूर्य लग्नेश बन रहा है तो। ग्रहण के टाइम सूर्य बहुत पेन में होते हैं, सूर्य का पावर लूज हो जाता है। सूर्य को हमें पावरफुल करना पड़ता है। जिनकी सिंह राशि या सिंह लग्न है उनको बहुत इफेक्ट होती है, तो उनको सूर्य के जाप करने चाहिए 108 टाइम्स। सूर्य को हम विष्णु नारायण मानते हैं तो नारायण पाठ या फिर सूर्य स्तोत्र पढ़ सकते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य मारक है वो भी 108 टाइम्स लाइफ टाइम मंत्र कर सकते हैं। एंड वो मंत्र हैं ओम घृणी सूर्याय नमः। रविवार को शुरू करना है। सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर आपको मंत्र कर लेने हैं, फिर एवरीडे मंत्र करने हैं। ग्रहण के टाइम सूतक लगता है तो मंदिर बंद हो जाता है, तो उस टाइम मंत्र जाप या मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड अगर कोई बीमार है तो महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं। सूतक के बाद सूर्य की चीज़ों का दान करना है। एंड ऐसी एनर्जी चल रही है तब नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, इन सब से दूर रहना है। अपने आप को हैप्पी रखना है, हाई वाइब्रेशंस में रखना है। एंड जो पसंद आता है वो करें। आउटसाइड जो ड्रामा चल रहा है उससे अपने आप को दूर रखेंगे तो बुरे वाइब्रेशन से निकल जाएंगे। अब आपका राहु या सूर्य मारक है एंड उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा चल रही है, तब एक्टिवेट होंगे रिजल्ट देने के लिए। उसके साथ साथ गोचर को ध्यान में रखकर अपना फ्यूचर खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब जब भी ग्रहण लगता है तब उसकी इफेक्ट 6 मंथ्स तक रहती है। एंड राहु अटैचमेंट्स का कारक है एंड केतु डिटैच का। तो जो भी हमारे ओल्ड पैटर्न्स, बिलीव्स, ग्रजेस, नेगेटिविटी कुछ भी हो, तो जो ओल्ड है उसको रिलीज़ करना है एंड जो न्यू है उसको अपने जीवन में लाना है। तो कुछ भी अगर हो जाए तो नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव वे में इसको सोचकर ये ग्रहण का जो टाइम है उसको यूज़ करना है। मेडिटेशन आप कर सकते हो। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमें टास्क दे रहा है एंड उसकी टूल्स कुछ अजीब है, पर जिसने हमें टूल्स दिए हैं उसको तो पता है कि ये जो टूल्स दिए गए हैं उससे क्या क्रिएटिव किया जा सकता है। तो ठीक ऐसे ही भले ही हमें चीज़ें अजीब लगे, टूल्स अजीब लगे, पर हमें ये टास्क कंप्लीट ही करना है पॉजिटिव वे में सोचकर। तो इस तरह से ये जो ग्रहण का टाइम है उसका बेनिफिट्स हमारी लाइफ में हम इस तरह से उठा सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं एंड अपने जो ओल्ड पैटर्न, बिलीव्स, नेगेटिविटी कुछ भी हो ऐसा उसको रिलीज़ करना चाहिए। तो आज के एपिसोड में अगर आपको कुछ भी पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।